अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक देशी कट्टे के साथ कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हुक्का और शराब भी बरामद किया है। डीएसपी वीरेंद्र राम ने बताया कि कल देर रात गुप्त सूचना के आधार पर सिद्धगोड़ा पुलिस 10 नंबर बस्ती में चौबे के आवास पर कुछ अपराध कर्मियों की इकट्ठा होने की सूचना मिली। इसके बाद सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने एक टीम का गठन कर छापेमारी की, जहां से 8 युवकों को धर दबोचा गया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से देसी कट्टा और यह लोग हुक्का और शराब पीते पकड़े गए। 18/9/2022 को 8:30 बजे रात्रि में सिद्धगोड़ा थाना के पुलिस पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि सिद्धगोड़ा 10 नंबर बस्ती में वीरेंद्रनाथ चौबे के मकान में कुछ अपराधकर्मी लोग जुटे हुए हैं। वहाँ पर शराब का सेवन कर रहे हैं, हुक्का बार वगैरह भी पी रहे हैं। उन लोग के पास अवैध अग्नियास्त्र की भी सूचना है। इस सूचना पर सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार के नेतृत्व में छापामारी किया गया। जब उस मकान में देखा गया तो करीब 8 आदमी बैठ करके हुक्का बार पी रहे थे, शराब का सेवन कर रहे थे। सभी पुलिस को देख करके भागने का प्रयास किए। सभी को पकड़ घेर कर रखा गया, जिनको बारी बारी से तलाशी लिया गया। तो एक है आपका गुरविंदर सिंह, जिसके पास एक देसी कट्टा मिला। वो देसी कट्टा के बारे में बताया गया कि ये देसी कट्टा शराब के सेवन करने के बाद सब एक दूसरे को हाथ में लेकर के देख रहे थे। सभी को जानकारी में था कि यहाँ पर देसी कट्टा रखा गया है। और उन लोग के साथ गुरविंदर सिंह के साथ जो पकड़े गए जो थे वो संतोष मुखी थे, अमित सिंह है और वीरेंद्रनाथ चौबे जो मकान मालिक है, शिवम नाग हैं और अभिषेक नाथ चौबे हैं और वीरेंद्रनाथ चौबे हैं। इन जो हथियार बरामद हुआ उसके बारे में जब पूछताछ किया गया तो बताया गया कि उसमें गोलू नाम का एक लड़का है जो राजा को से लिया है और राजा ने गुरविंदर को दिया है। तो ये तो 8 आदमी को तो गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में जिसके गोलू और राजा को भी गिरफ्तार किया गया है। टोटल 8 आदमी इस काम में गिरफ्तारी हुई है। जमशेदपुर के तीनों निकायों सहित आदित्यपुर नगर निगम में कार्यरत ठेका सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का रुख इख्तियार कर लिया है, जहां सभी सफाई कर्मचारी निकाय कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकृष्ट करते देखे गए। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी रेट पर वेतन देने, काम के दौरान सुरक्षा उपकरणों को उपलब्ध करवाने, बोनस की मांग और अपने पहचान पत्र की मांग को लेकर लगभग 50 की संख्या में ठेका कर्मचारियों ने जमशेदपुर एक्सेस, मानगो नगर पालिका एवं जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय सहित आदित्यपुर नगर निगम के समक्ष प्रदर्शन कर कार्यों को पूरी तरह से बाधित कर दिया। वहीं जानकारी देते हुए सफाई कर्मी टिंकू मुखी ने बताया कि लगातार मांग किए जाने के बावजूद इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। थक हार कर ये आंदोलन का रुख इख्तियार किए हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये लंबे समय के लिए अपने काम को बाधित कर हड़ताल पर चले जाएंगे। का मांग है, हम लोग साफ सफाई कर्मचारी है, जो झारखंड सरकार जो हम लोग को रेट दिया गया है वो रेट हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को जो साल में छुट्टी पैसा होना चाहिए वो मिल रहा नहीं, साल में जो बोनस मिलना चाहिए वो बोनस मिल रहा नहीं। जो हम लोग को सेफ्टी कार्ड जो होना चाहिए डिपार्ट का जो होता भाई ये आइडेंटिटी कार्ड आपको दे रहे हैं, वो आइडेंटिटी कार्ड हम लोग को दिया गया नहीं। वो आइडेंटिटी कार्ड देगा तब तो पहचान रहेगा कि हाँ यहाँ का मजदूर है हम लोग। जो झारखंड सरकार रेट जो लागू किया है वो रेट हम लोग, कितना रेट है आप लोगों का? अभी झारखंड सरकार का रेट रहे कुछ 500 कुछ लगभग रुपया है। आप लोग को मिल कितना रहा? अभी हम लोग को कट छट के मिलता है 7,010 रुपया। अच्छा। हाँ, 26 दिन ड्यूटी करने पर 7,010 रुपया हम लोग को कट छट के मिलता है। इतना महंगाई में हम लोग क्या करेंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट के खरकई नदी में रविवार शाम को डूबे मनीफीट के 15 वर्षीय किशोर ऋषि का शव सोमवार को सुबह बड़ौदा घाट के समीप पानी में तैरता मिला, जिसके बाद नदी घाट परिजनों के कोहराम से दहल उठा। उधर शव मिलते ही बागबेड़ा थाना पुलिस ने उसे कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि रविवार की शाम जितिया स्नान करने ऋषि की मां ऋषि के साथ बागबेड़ा बड़ौदा घाट गई थी, जहां पानी के तेज बहाव में ऋषि बह गया था। काफी खोजबीन के बाद भी ऋषि का कोई पता नहीं चला। ऋषि की मां पूरी रात नदी घाट पर इस उम्मीद के साथ बैठी रही कि उसका बेटा वापस जरूर लौटेगा। ऋषि वापस लौटा जरूर, मगर उसका शव बाहर आया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटा है कि कल ये लड़का नहाने के लिए आया था अपने माँ के साथ ऋषि के बाद। उसी क्रम में नहाने के क्रम में ही डूब गया। हम लोग गोताखोर को बुलाया, बड़ा बाबू के द्वारा, मेरा थाना के बड़ा बाबू के द्वारा गोताखोर को बुलाया गया।
परंतु खोजबीन किया गया, 8 बजे रात तक नहीं मिल पाया। ठीक आज अपने आप नदी के किनारे उतलाते हुए मिला, जिसे हम लोग इंक्वेस्ट माने कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए डिमना भेज रहे हैं। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड सरकार द्वारा पारित किए जाने की खुशी लगातार राज्य भर में झामुमो मना रही है। झारखंड युवा मोर्चा द्वारा जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोलचक्कर पर इसकी खुशियां मनाई गई। इस दौरान विधायक रामदास सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक सविता महतो समेत झामुमो के तमाम वरिष्ठ और केंद्रीय नेतागण मौजूद रहे। झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बब्बन राय के नेतृत्व में यहां जश्न मनाया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई, साथ ही मांदर के थाप पर सभी ने नृत्य भी किया। वहीं आम नागरिकों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि आज वास्तविक रूप से झारखंड के मूल वासियों को उनका अधिकार प्राप्त हुआ है। 1932 से खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाया और 27% ओबीसी को जो आरक्षण दिया, प्लस जो पुरानी पेंशन नीति को लागू किया, उससे झारखंड की जनता में उत्साह है। और हम लोग मुख्यमंत्री के सभी कार्यों का सराहना करते हुए झारखंड युवा मोर्चा धूमधाम से उत्सव समिति मनाया और आमजनों के बीच में लड्डू वितरण करके आतिशबाजी की। जमशेदपुर भाजपा की ओर से पीएम मोदी के जन्मदिन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत तीसरे दिन सोमवार को बिष्टुपुर स्थित अंत्योदय आश्रम के दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग का वितरण किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने शिरकत की। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भाजपा देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसके तहत समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक सभी जरूरी सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले दिन देश भर में 1.5 लाख यूनिट रक्त संग्रहित किए गए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि प्रधानमंत्री देश को सशक्त एवं नए राष्ट्र का निर्माण करवाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रमों के जरिए देश सशक्त बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन झारखंड के बैनर तले राज्य भर के तमाम ग्रामीण प्रखंड मुख्यालयों में एसोसिएशन के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही 5 सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार को भेजा। मुख्य रूप से इनमें 60 वर्ष के बाद भी डीलर की मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर उनके परिजनों को पूर्व की भांति डीलरशिप देने, समय पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, कमीशन को 1 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए करने, ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण हेतु 2G नेटवर्क को 4G करने जैसी मांगों को लेकर ये आंदोलनरत है। तमाम ग्रामीण प्रखंड कार्यालयों के समक्ष इनके द्वारा धरना देकर अपनी मांग राज्य सरकार तक पहुंचाया गया। वहीं कल भी इनके द्वारा राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों के समक्ष इसी मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धारणा का प्रदर्शन हम पोटका के तमाम जन वितरण दुकानदारों की तरफ से किया जा रहा है। सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में एक आदेश पारित किया गया है जन वितरण दुकानदार संघ के अनुकंपा के लिए। उसमें जो प्रावधान रखा गया है कि 60 वर्ष के बाद यदि कोई जन वितरण दुकानदार की मृत्यु होती है तो उसे अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। जो डिजिटल मापक यंत्र जो पूरे पोटका झारखंड स्तर में लगाया जा रहा है, हमारा जो रूरल एरिया है पोटका का, ये अधिकांश एरिया में जो है नेट काम नहीं करता है। यदि मापक यंत्र का व्यवस्था हो जाएगा और ईपोस मशीन के साथ उसे जोड़ दिया जाएगा तो वैसी स्थिति में एक ही स्थान पर हम लोग को वितरण करना पड़ेगा और नेट के व्यवस्था के चलते हम लोग को वितरण में असुविधा होगी। उससे गुहार करते हैं कि 3 रुपया की जो कमीशन की व्यवस्था है इसको लागू किया जाए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तमाम कर्मचारी सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मचारियों के ट्रांसफर के विरुद्ध यह हड़ताल किया गया। गौरतलब हो कि बैंक प्रबंधन ने करीब 3000 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया है और इसी के खिलाफ बैंक कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। बैंक कर्मियों के अनुसार
लेबर कमिश्नर के समक्ष बैंक प्रबंधन ने किसी का ट्रांसफर नहीं करने का एमओयू किया था, लेकिन अब उसे दरकिनार कर ट्रांसफर कर रही है और इसी कारण यह हड़ताल किया गया है। इन्होंने कहा कि अगर बैंक प्रबंधन इस पर नहीं मानती है तो आगे उग्र आंदोलन होगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित विमेंस कॉलेज में डिग्री के छात्रों का नामांकन नहीं होने से नाराज छात्रों ने सोमवार को झारखंड छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया। साथ ही एक मांग पत्र प्रबंधन को सौंपा। छात्रों के अनुसार तमाम रिजर्वेशन कोटा के छात्रों का दाखिला कॉलेज में हो चुका है, लेकिन जनरल कोटा के छात्रों का नामांकन नहीं लिया जा रहा है, जबकि तमाम छात्रों ने पूर्व से यहीं पढ़ाई की है। ऐसे में इनके समक्ष आगे की शिक्षा को लेकर विकट समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस कारण ये सभी आंदोलन पर उतारू है। ये जो फुल हो चुकी है सीट, अब हम लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि सीट फुल हो चुका है और लिस्ट में नाम नहीं आया तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ST SC 1-2 जनरल होगी। जनरल लोग, हम जनरल है सर, हम लोगों को कोई कहीं एडमिशन मिल ही नहीं रहा है। तमाम छात्राओं का जो समस्या था उसको लेकर आज हम जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय आए थे। सभी छात्राओं की मांग यह थी कि उन्होंने यहाँ से ही इंटर किया है और उनका दाखिला किसी भी सूरत में किसी भी समस्या का समाधान उत्पन्न हुए बिना यहाँ दाखिला हो जाना चाहिए। उसी मांग को लेकर आज झारखंड छात्र मोर्चा महिला विश्वविद्यालय आई थी। हमने रजिस्ट्रार साहब को यहाँ मेमोरेंडम दे दिया है और हमने अपनी मांगे रख दी है। रजिस्ट्रार सर का कहना यही है कि आज 3 बजे तक छात्रों के हित में फैसला आ जाता है। अगर किसी कारणवश किसी भी विद्यार्थी का दाखिला नहीं होता है तो झारखंड छात्र मोर्चा को आंदोलन करके उस विद्यार्थी का दाखिला कराने का काम करेगी। जमशेदपुर के साक्षी स्थित सॉपर स्क्वायर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में RR कलेक्शन नामक लेडीज गारमेंट शॉप का उद्घाटन CGPC के अध्यक्ष गुरमुख सिंह मुखे ने फीता काटकर किया। इस शॉप में महिलाओं के वस्त्र, गहने, सजावट के सामान समेत कई अन्य सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। शॉप के निदेशक के अनुसार काफी किफायती दरों पर यहां तमाम सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे, जो ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। RR कलेक्शन बोला है, इसमें लेडीज़ गारमेंट्स है जिसमें कुर्तीज़, लहंगा, गाउन, सूट, सब कुछ है। अगर लेडीज़ आती है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सब रखा है। साथ ही में हमने कॉस्मेटिक्स भी रखा है कि एक ही शॉप में आए, ड्रेस के साथ इयररिंग्स, ज्वेलरी जो उन्हें पसंद है लेके जाए, एक ही बार आए और सब कुछ लेके जाओ। और अब जैसे पूजा का फेस्टिवल है तो आएंगे तो उन्हें 10 जगह दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ उन्हें सब हमारे यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। हम लोग कुछ अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, तो जैसे कस्टमर्स आएंगे वो खुश होंगे और हमें पूरी उम्मीद है वो दोबारा फिर आएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।